Welcome to Finance Learning. We'll start with chapter 3 of class 12th macroeconomics. तो नेशनल इनकम टॉपिक है ये. नेशनल इनकम इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम के ये वेरियस एग्रीगेट्स हैं. सो स्टूडेंट्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, so first we discuss the difference between domestic income and national income. डोमेस्टिक इनकम आपकी वो होती है जो भी इनकम आपकी कंट्री में बन रही है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी उनकी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एंड ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. तो उन सब की जो वैल्यू है उन गुड्स एंड सर्विसेज की यू विल इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम. सो दिस डज नॉट इंक्लूड दिस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इंक्लूड नहीं करते. वेयर एज नेशनल इनकम इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स. तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, चाहे वो कहीं भी हो, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, इन द एंटायर वर्ल्ड, बट दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स. ठीक है, तो उन गुड्स की जो वैल्यू है उसे जब हम इंक्लूड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वी कैलकुलेट दी नेशनल इनकम. सो दिस इंक्लूड्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम या अभी मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इन सब को अगर आपने एक बार डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ मेरी चैप्टर 2 की जो वीडियोज़ हैं उसे चेकआउट करें. तो हम ये जो नेशनल इनकम है या हम जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. तो जो ये डोमेस्टिक इनकम है दिस वी विल बी कैलकुलेटिंग विद दी 4 कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट में होती है. द फर्स्ट वन इज़ GDP at market price, GDP at factor cost, NDP at factor cost, NDP at market price. ठीक है, so this G is gross domestic product at market price. तो जब आप GDP मेज़र करते हैं मार्केट प्राइस पर, फिर आप जब GDP मेज़र कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे, एंड दिस इज़ NDP. N मतलब नेट डोमेस्टिक प्राइस एट द फैक्टर कॉस्ट, और जब आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एट द मार्केट प्राइस. तो इन 4 एग्रीगेट्स में हम कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम. उसके बाद आते हैं नेशनल इनकम. सो एट नेशनल इनकम भी सिमिलरली हम 4 एग्रीगेट्स में कैलकुलेट करते हैं. GNP एट मार्केट प्राइस, मतलब कि ये जो 4 अब हम लिख रहे हूँ ये नेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, ये सारे जो अब मैं लिख रही हूँ ये क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट्स. ये थे हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स, अब ये हो गए हैं नेशनल कॉन्सेप्ट्स. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लाइक दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू या दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, किसी भी इन 8 वैल्यूज़ में से, इन 8 एग्रीगेट में से जब भी हमें कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ कन्वर्जन करने हैं, तो हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वैल्यूज़ को, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक इफ़ दिस इज़ गिवन हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस थिंग, इफ़ दिस इज़ गिवन फॉर एग्जांपल हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस. तो ये जो बेसिक वाले फॉर्मूलेज थे, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, ये जो फॉर्मूलेज थे चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाए हैं. आप प्लीज़ उसकी एक बार वीडियो चेकआउट करें, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Now, for example, if I need to calculate NDP at FC,
एंड आई हैव गिवन विद जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये वैल्यू मुझे गिवन है और ये मुझे कैलकुलेट करनी है। मैं ये अलग से इसलिए लिख रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे और इसमें अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना है तो कैसे करूँगी मैं? यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है। ठीक है, तो मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है। तो लास्ट चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं दैट ग्रॉस वैल्यू इज़ इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, नेट वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन। तो ये हमें पता है, इसी उसको हम आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस ऑल्सो दैट नेट वैल्यू इज़ इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ग्रॉस से यहाँ नेट में आने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस डेप्रीसिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, इसका हमें कुछ नहीं करना। अब ये मार्केट प्राइस पे है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो हमें मार्केट प्राइस गिवन है, उसको हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट। तो वो कैसे करूँगी? मार्केट प्राइस में से हम कर देंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लास्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी है दैट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और आई कैन से फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और स्टूडेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो कई बार आपके क्वेश्चन में आपको ये दो अलग वैल्यू गिवन होंगी, आप पहले ये निकालोगे और उसके बाद आप इन्हें कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इफ़ दिस वैल्यू इज़ गिवन, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो स्टूडेंट, बेसिकली आपको ये 3 फॉर्मूलेज जो हैं वो याद करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको नेट वैल्यू गिवन है एंड आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे? ग्रॉस वैल्यू के लिए नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे और आप इसको आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें नेट कैलकुलेट करनी है और ग्रॉस गिवन है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम दिया है, NFI ऐड कर दो। मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो NIT ऐड कर दो। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो है डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का जो डिफरेंस है वो है NFIA, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट होता है NIT। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल हम एक ये एग्जाम्पल ले रहे हैं वेयर आई नीड टू कैलकुलेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें ये वैल्यूज़ गिवन है। हमें क्या गिवन है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 8000, डेप्रिसिएशन 600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300 रुपीज़ एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो ये गिवन है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे ग्रॉस और नेट। अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम क्या करते हैं? याद करो, ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो हम करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाती हूँ, बस फॉर्मूला बन जाएगा तो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। क्या करना है? नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? तो अब हम करेंगे माइनस NFIA। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये चीज़ पढ़ी है ना, नेशनल इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है? डोमेस्टिक प्लस NFIA। तो अगर नेशनल
से, तो मैं इसको ही अगर मैं करूँ डोमेस्टिक क्या हो जाएगी, नेशनल माइनस NFIA, ठीक है। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे माइनस NFIA। नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, एक बार जो ये पहले अभी मैंने फॉर्मूलेज लिखवाए ना, इन्हें रिवाइज कर लेना एंड यू विल फाइंड दिस वेरी सिंपल। तो बस अब ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू दी है 8000 माइनस डेप्रिसिएशन विच इज़ 600, NFIA विच इज़ माइनस 300, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 700, और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹6400, ठीक है। तो ये आ गया NDP at FC। और आपके क्वेश्चन में जो भी ऊपर वैल्यूज़ वो दी हैं, लाइक यहाँ पे ये करोड़ में वैल्यूज़ दी थी तो साथ में करोड़ लिख देना, लाख में दी हो तो लैक्स लिख देना, जो क्वेश्चन में गिवन हो वो यूनिट लिख लेना, ठीक है। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर, थैंक यू।